मैथ में कार्य तथा समय स्टार्ट कर रहे हैं। कार्य तथा समय में देखिए क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, लिख लेंगे ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में। अब इनका क्या करेंगे, लसा लेंगे। 10 और 15 का लसा हो जाएगा 30। अब ध्यान दीजिए 10 और 15 का लसा हो जाएगा 30। लसा कैसे लेते हैं भी समझ लीजिए शॉर्टकट में। 10 और 15 इसमें बड़ा कौन है, 15। 15 को चेक करेंगे 10 से कटेगा नहीं, तो 15 का डबल कर देंगे। 15 का डबल क्या हो जाएगा 30। अब 30 देखेंगे क्या 10 से कट जा रहा है, तो बिल्कुल कट जा रहा है। 10 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है, तो 10 और 15 का लसा 30 हो गया। जो लसा आता है यही कुल काम दर्शाता है, जो लसा आता है यही कुल काम दर्शाता है। और लसा को इससे भाग देंगे 10 से तो आएगा 3। अब 15 से भाग देंगे तो आएगा 2। लसा को 10 से भाग देने पर 3 आएगा, अब 15 से भाग देने पर 2 आएगा। तो ये जो 3 आया ना, एक दिन का क्षमता आया है, एक दिन का क्षमता आया है। और ये जो 2 आया है बी के 1 दिन का क्षमता आया है। कुल काम 30 है। जब कुल काम 30 है, ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। दोनों मिलकर के 1 दिन में 5 काम करेंगे और टोटल काम 30 है, 5 के हिसाब से करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन लग जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे ए और बी इस कार्य को 15 दिन में और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में। तो पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, 15 और 20 का लसा लेंगे। तो देखिए अभी मैं बताया हूँ लसा कैसे लिया जाता है। 20 को चेक करेंगे क्या 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 20 का डबल करेंगे 40, क्या कटेगा 15 से, नहीं कटेगा। तो 20 का 3 गुना कर देंगे 60। अब 15 से कट जाएगा और 20 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 15 और 20 का लसा हो गया 60। 15 से भाग देंगे 4 बार में कट जाएगा और 20 से भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा। अभी मैं बताया हूँ लसा को भाग देने पर जो आता है वो क्षमता दर्शाता है। तो देखिए ए और बी का क्षमता आ गया 4 और बी अकेला कितना, 3। जब दोनों लोग मिल के काम करते थे तो 4 काम करते थे, बी अकेला 3 काम करता था। तो दोनों में से क्या करेंगे, ए और बी में से अगर बी को हम लोग घटा देंगे तो ए बचेगा, तो 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ए का क्षमता आ गया 1, टोटल काम 60 है। टोटल काम जब 60 है 1 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लगा देगा, 60 दिन लगा देगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह लगाएंगे। ए और बी कितना दिन में, 10 दिन में। बी और सी कितना दिन में, 15 दिन में। सी और ए 20 दिन में। तो इनका लसा लेंगे 10, 15, 20 का लसा हो जाएगा 60। हम जानते हैं लसा कुल काम दर्शाता है, तो 10 से भाग देंगे 6 बार में कट जाएगा, 15 से भाग देंगे 4 बार में कट जाएगा, 20 से भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ भी जोड़ लेंगे और उस तरफ भी जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे 1 भी और 1 भी तो हो जाएगा 2 भी। और फिर इसको जोड़ेंगे 1C और 1C तो 2C। इधर जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13। अब देखिए 2 कामन दिख रहा है इसमें, जब 2 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा A + B + C बराबर 13। A + B + C का जब मान निकालेंगे हम लोग तो A + B + C बराबर 13/2। अब देखिए पूछा किसका है, सी का पूछा है। तो इन तीनों में से अगर हम लोग ए और बी को घटा देंगे तो सी का मान बचेगा। तो ए और बी का मान यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 6 है।
तो 13/2 में से हम लोग क्या करेंगे, जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2। सी का मान बचेगा 1/2। हम जानते हैं सी की क्षमता गई कितना, 1/2। टोटल काम है 60, हम जानते हैं सी कितना काम करता है, 1/2। 60 काम को 1/2 के हिसाब से करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 120। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, 120 दिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एवं सी किसी कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए लगाएंगे कैसे इसको। ए किसी कार्य को 24, बी उसे 6, सी उसे 12। तो इनका लसा लेंगे 24 और 6 और 12 का, तो इनका लसा हो जाएगा 24। 24 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। जो लसा आता है कुल कार्य दर्शाता है, और जो लसा को भाग देते हैं वो क्षमता दर्शाता है। तो ए का क्षमता आ गया 1, बी का क्षमता आ गया 4 और सी का क्षमता आ गया 2। तो देखिए तीनों मिल करके पूछा है, तो तीनों अगर जोड़ देंगे तो ए प्लस बी और प्लस सी, इधर जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 और 2 7। ए प्लस बी प्लस सी का मान 7 आ गया। टोटल काम 24 है। 24 को जब 7 के हिसाब से काम करेंगे तो देखिए कितना बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार भाग जाएगा। अब बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो 3 बार भाग जाएगा, उसके बाद भी बचेगा 3, तो 3 सही 3/7 दिन हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में। तो इनका लसा लेंगे 12 10, 5 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 60। यही कुल काम हो जाएगा। 12 से भाग देंगे 5 बार में, और 10 से भाग देंगे तो 6 बार में, और 5 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए सी का पूछा है, ए बी सी तीनों का मान कितना है, 12 है। ए अकेला 5 है और बी अकेला 6 है, तो दोनों मिल करके ए और बी 6 5 11 हो जाएगा। जब तीनों मिल करके 12 है, अगर ए बी को हम घटा देते हैं तो बचेगा सी, और 12 में से अगर हम लोग 11 घटाते हैं तो बचेगा 1। सी का क्षमता आ गया 1। टोटल काम 60 है। 60 को 1 के हिसाब से कराएंगे तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग। ए 6 दिन में और बी 12 दिन में। 6 और 12 का लसा लेंगे तो 12 हो जाएगा। यही कुल काम दर्शाएगा। 6 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। उन्होंने 3 दिन तक 7 काम किया है, 3 दिन के बाद 1 काम छोड़ा है। तो देखिए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम, दोनों ने मिल करके 1 दिन में 3 काम। अब कितना दिन तक किए हैं, 3 दिन तक किए हैं। जब एक दिन में 3 काम तो 3 दिन में 9 काम। टोटल काम 12 है। 12 काम में से 9 काम समाप्त हो गया है। 12 काम में से 9 काम समाप्त हो गया है, तो बचा कितना है काम, 3 काम बचा है। और ए ने काम छोड़ दिया है, तो काम किया कौन होगा, बी किया होगा। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा देगा, तो 3 दिन लगा देगा। तीनों ने मिल करके 3 दिन तक 7 कार्य किए हैं, और शेष कार्य को बी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया है। तो कुल कार्य
3 + 3 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई काम बी की तुलना में दोगुना गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए अभी पीछे जितना हम क्वेश्चन बताए हैं उसमें सभी में समय दिया था, लेकिन ऐसा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें क्षमता की बात किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाएंगे। कह रहा है ए कोई काम बी की तुलना में दोगुना, तो जब भी गुना की बात करेगा तो देखिए आप मानिए इसको 1, 2 गुना कहेगा तो 2 मानेंगे, 3 गुना कहेगा तो 3 मानेंगे, 5 गुना कहेगा तो 5 मानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है दोगुना, तो बी को मानेंगे 1 और ए को मानेंगे 2। इनका लसा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि क्षमता दे ही दिया है। तो कह रहा है दोनों मिलकर के ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है, दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं और 3 के हिसाब से 12 दिन तक जब करेंगे तो कुल काम कितना रहा होगा? 36। जब कुल काम 36 रहा होगा, अब बी 1 दिन में 1 काम करता है तो 36 काम को समाप्त करने में 1 के हिसाब से कितना दिन लगा देगा? तो 36 दिन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, यदि सोहन किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है तो मोहन उसे कितना दिन में समाप्त कर देगा। देखिए इसके पीछे हम गुना पे किए हैं तो गुना वाले में 1 मान रहे थे, अब प्रतिशत पे जब भी क्वेश्चन रहेगा तो प्रतिशत पे 100 मानते हैं। तो लिख लीजिए मोहन और सोहन। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो सोहन को मान लीजिए आप 100, 25% अधिक है तो देखिए कितना हो जाएगा? 125। 100 इसलिए मान रहे हैं कि 100 का चाहे जितना भी प्रतिशत निकालना हो आसानी से निकल जाता है। तो देखिए आप चाहिए तो इसको छोटा कर दीजिए, 25 × 125 और 25 चौका 100। मोहन 5 काम करता है और सोहन 4 काम करता है। कह रहा है यदि सोहन किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त किया हो, तो सोहन 1 दिन में 4 काम करता है, तो 20 दिन में अगर ये कार्य समाप्त किया होगा तो कुल कार्य कितना रहा होगा? 80। 80 हमारा एक कुल कार्य दर्शा रहा है। 80 जब कुल कार्य दर्शा रहा है तो पूछा है मोहन उसे कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो 80 को जब मोहन करेगा, मोहन 1 दिन में 5 काम करता है और 80 काम करना है तो 5 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन में समाप्त कर देगा? 16 दिन में। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।